नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा और आप लोग अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो के। पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, टू द पॉइंट मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इट इज एन अम्ब्रेला ऑफ राइट्स दैट गिव्स द सिटीजन्स एन एश्योरेंस ऑफ फ्री एंड फेयर सोसाइटी। भारत का संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रीढ़ है। यह अधिकारों की एक छत्र छाया है जो नागरिकों को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समाज का आश्वासन देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कब अडॉप्ट किया गया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कब अडॉप्ट किया गया, तो कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। और इसमें टोटल कितने रुपये खर्च हुए थे, तो 64 लाख रुपीज़ खर्च हुए थे। भारत के संविधान को बनाने में 64 लाख रुपये खर्च हुए थे। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिफरेंट कंट्री से इंपॉर्टेंट चीज़ें लाया गया है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 को आया था उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो आइए चलिए पहले देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। फेडरल स्कीम संघीय योजना को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। ये सारे आप लोग याद कर लीजिएगा, एक दो बार देखिएगा वीडियो, लिख के याद हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया, आपातकालीन प्रावधान। पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी है या अलग अलग स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग, उसको लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो राज्यपाल का कार्यालय है, जो राज्यपाल का पोस्ट है, वो भी यहीं से लिया गया है। जुडिशरी न्याय तंत्र को भी यहीं से लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल प्रशासनिक विवरण को भी इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका के संविधान से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिया गया है हमारे संविधान में। तो प्रियम्बल है, प्रियम्बल प्रस्तावना को लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार को लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये आप जुडिशरी का याद रखिएगा कि जुडिशरी केवल पूछेगा तो 1935 एक्ट से लिया गया है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पूछेगा तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज, ये आता है एग्जाम में कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज कौन है, तो प्रेसिडेंट होता है, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। तो ये भी यूएसए से लिया गया है। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यालय या उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो भी यूएसए से लिया गया है। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलती है वो भी यूएसए से लिया गया है। अब हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश संविधान से कौन कौन सी चीज़ें लिया गया है। तो इसमें लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से लिया गया है। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का विचार भी लिया गया है। आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। और एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया गया है जापान से। अभी हम आगे देखेंगे इसमें कि रूल ऑफ लॉ आएगा तो ब्रिटेन से लिया गया है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो ये जापान से लिया गया है। प्रीरोगेटिव रिट, विशेषाधिकार रिट भी ब्रिटेन से लिया गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लोकसभा में जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनका पोस्ट और उनकी क्या भूमिका है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट प्रणाली लिया गया है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल भी यहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से। अच्छे से ये एक दो बार देख लीजिए, याद हो जाएगा आप लोगों को। ये एग्जाम में आता ही आता है, वन लाइन में पूछ देगा या स्टेटमेंट में पूछ देगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो हमारे सांसद जो बने होते हैं उनको प्रिविलेज मिलता है, वो भी संसदीय विशेषाधिकार यहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से। अब हम कनाडियन संविधान से देखते हैं, कनाडा का संविधान से क्या क्या लिया गया है। फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघीय व्यवस्था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का जो वितरण होता है वो भी कनाडा से लिया गया है। रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल जो पावर है और शिष्ट शक्तियाँ, ये भी कनाडा से लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर,
राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कनाडा से लिया गया है। एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भी कनाडा से लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो डीपीएसपी यहाँ से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी आयरलैंड से लिया गया है। अब है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, जो हमारा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें ये है गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन संविधान से क्या क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या क्या लिया गया है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट, देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटी इवन ऑन मैटर आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिडिक्शन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सामान्य संघीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर भी संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति जो पार्लियामेंट को मिली होती है। कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एंड प्रियम्बल की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सीटिंग जो होती है दोनों सदन की, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सोवियत संघ का संविधान, रूस, रसिया से जो लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से, वो है फंडामेंटल ड्यूटी एंड आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, मौलिक कर्तव्य है। एंड प्रियम्बल, प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीज़ें हैं, वो भी रसिया से लिया गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। साउथ अफ्रीका का संविधान, साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है, वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं जर्मनी से। जर्मनी से वाइमर रिपब्लिक था उस समय इसका नाम। तो जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉय बाय द यूनियन, जो इमरजेंसी पावर है, संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ। एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी जब लगती है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ये भी जर्मनी से लिया गया है। जापान से एक ही चीज़ लिया गया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यही मैं आपको बताया जब ब्रिटेन वाला बता रहा था, रूल ऑफ लॉ आएगा तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये आएगा तो ये जापान से लिया गया है। तो ये सारे जो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो ये एक दो बार देख लीजिए। और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।